बॉर्डर के अंदर रहकर उनको ऑर्गेनाइज करना, ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करना इन सच अ वे दैट इट शुड टेल यू अ स्टोरी, इट शुड क्रिएट सम ड्रामा, इट शुड लुक गुड। अब जैसे कि हम इस पिक्चर में देखें, हमारा कौन सा पिक्चर ए और बी में से ज्यादा अच्छा बैलेंस्ड लग रहा है। सो इफ वी टॉक अबाउट द ए पार्ट, ए में हमारा ऐसा लग रहा है जैसे कि द बर्ड इज गोइंग आउट ऑफ द पिक्चर बिकॉज देयर इज नो ब्रीदिंग स्पेस या फिर नेगेटिव स्पेस। Always place your focal point off center in the composition. Like we have talked before, we follow what? The rule of thirds. यहाँ पे भी अगर देखा जाए, हमारा सब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है? ऑफ सेंटर्ड, रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो करके। हेलो फ्यूचर डिजाइनर्स, how you guys are doing? I hope you guys are doing good. This is Sakshi, your design educator at Physics Wala Design and Architecture and NIT alumni. So आज का टॉपिक हमारा पिछला टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है। पिछला टॉपिक था हमारा ऑब्जेक्ट ड्राइंग। आज हम पढ़ने वाले हैं द कॉम्पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं वो कैसे हम कंपोज करें या फिर किसी भी चीज को कैसे ड्राइंग में कंपोज किया जाए ताकि वो एस्थेटिकली अपीलिंग लगे, ताकि वो देखने में अच्छा लगे। और ये टॉपिक हमारा यूसीड के लिए, एनआईटी के लिए और निफ्ट के लिए, तीनों के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। So without any further delay, let's dive into the topic. Let's dive into the basics of our composition. आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज द कॉम्पोजिशन, हाउ टू कंपोज ऑब्जेक्ट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कैसे रखा जाए, पॉइंट्स टू मेक द कॉम्पोजिशन इंटरेस्टिंग। ऐसे जरूरी नहीं है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट्स कहीं भी प्लेस कर दिए और वो अच्छे लगेंगे। यू हैव टू प्लेस इट इन सच अ वे दैट इट शुड लुक गुड and it should create harmony and it should create the balance as well in the given space, right? और इन objects में कुछ connection भी होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं कि composition होता क्या है या फिर composition का मतलब क्या होता है। Composition refers to the organization, साथ में, together, organization या फिर arrangement and combination of the objects within the borders बॉर्डर के अंदर रहकर उनको ऑर्गेनाइज करना, ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करना इन सच अ वे दैट इट शुड टेल यू अ स्टोरी, इट शुड क्रिएट सम ड्रामा, इट शुड लुक गुड, right? For a great drawing, you want to bring the eyes of the viewer towards the center of the interest with an aesthetically pleasing composition. सपोज करिए आप एक कंपोजिशन बना रहे हैं और आपको जो भी व्यूअर है उसका अटेंशन ग्रैब करना है, जो भी आपका सेंटर पीस होगा उसके लिए आपको अरेंजमेंट कैसे करना होगा, दैट यू हैव टू नो। यहाँ पे हम सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं जिससे कि हमारा कॉम्पोजिशन अच्छा लगे। उनमें से एक रूल हमारा है द रूल ऑफ थर्ड्स। कभी अगर देखा हो, मोस्टली अगर आपको बैलेंस्ड अपना कॉम्पोजिशन दिखाना है और देखने में अच्छा भी लगना चाहिए तो आप उसमें रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो करते हैं। अब रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से जो भी हमारा ये जॉइनिंग पॉइंट्स हैं इस 3x3 के ग्रिड में, यू हैव टू प्लेस द ऑब्जेक्ट्स जिसपे आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए और ये आपका बैलेंस्ड भी लगता है। जब भी आप इन पॉइंट्स पे किसी चीज को प्लेस करेंगे दैट विल क्रिएट अ ड्रामा, दैट विल ऑल्सो लुक बैलेंस्ड। दिस इज कॉल्ड योर रूल ऑफ थर्ड्स। आपकी ग्रिड को 3x3 के ग्रिड में डिवाइड कर दिया जाता है और इन पॉइंट्स पे यू प्लेस योर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब जैसे कि हम इस पिक्चर में देखें कौन सा हमारा
अब जैसे कि हम इस पिक्चर में देखें, हमारा कौन सा पिक्चर ए और बी में से ज्यादा अच्छा बैलेंस्ड लग रहा है. सो इफ वी टॉक अबाउट द ए पार्ट, ए में हमारा ऐसा लग रहा है जैसे कि द बर्ड इज गोइंग आउट ऑफ द पिक्चर बिकॉज देयर इज नो ब्रीदिंग स्पेस या फिर नेगेटिव स्पेस. Whereas यहां पर अगर देखा जाए, हमारा बर्ड इज लुकिंग दैट साइड. ठीक है, तो हमने यहाँ एक स्पेस एम्प्टी छोड़ा टू टेल द व्यूअर कि यहाँ पे भी इसके आगे भी कुछ एरिया है जिस तरफ हमारी बर्ड देख रही है. सपोज करिए कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट इज प्लेसिंग या इज लुकिंग एट दिस साइड, तो आप उसको इस पॉइंट पे रखेंगे. अगर आपका ऑब्जेक्ट इस साइड देख रहा है तो आप अपने ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पर रखेंगे ताकि वो बैलेंस्ड और अच्छा दिखे. द गोल इज टू गाइड द व्यूअर्स आई. यहाँ पे जैसे कि हमने देखा, हमें ये पिक्चर इनकम्प्लीट लगी. वेयरएज यहाँ पे क्योंकि हमने अपना रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो किया, व्यूअर को पता चला कि ओके वी हैव टू लुक दिस साइड, और यहाँ पे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट उधर देख रहा है और हमने स्पेस छोड़ा है, तो देयर इज समथिंग ओवर देयर. You want to lead the people to focus on the most important part of your drawing. Think about how you place your objects. Arrangement, you arrange things in a way that it looks good and makes sense. यहाँ पे if I am placing something here और मैं यहाँ भी कुछ एक place कर रही हूँ, अब I am not able to tell my viewer कि क्या ये शेप है, क्या ये शेप है, या फिर अगर मैंने यहाँ पे ये रख दिया तो इज इट अ ट्रायंगल या फिर हमारा स्क्वायर भी हो सकता है. राइट, तो हमें अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करना है कि हमारा व्यूअर को पता चले कि दिस इज द ऑब्जेक्ट और ये हमारा एस्थेटिकली अच्छा भी लग रहा है और देखने में इट इज लुकिंग प्लीजिंग एज वेल एंड इट इज नॉट लुकिंग क्लटर्ड. There are some guidelines for a good composition, but remember they are not strict rules. हम यहाँ पे गाइडलाइंस हमारी रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, बट ये स्ट्रिक्टली जरूरी नहीं है कि आपको फॉलो करना है. अगर आप ये फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉम्पोजिशन अच्छा दिखेगा. When planning the overall appearance of a drawing, you need to be familiar with the following. Focal point. अब focal point क्या होता है? एक वो पॉइंट जहां पे आपके व्यूअर का फोकस जाना चाहिए. आपके कॉम्पोजिशन में एक फोकल पॉइंट होना चाहिए. सो दिस इज आवर फोकल पॉइंट. वो पॉइंट जहां पर व्यूअर का फोकस जाए, दैट इज योर फोकल पॉइंट. ओवरलैपिंग, हमेशा ट्राई करें कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को ओवरलैप करके रखें. इससे क्या होता है, you will be able to tell a story. You will be able to create that drama in your composition. अगर आपने ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग रखा तो आप एक स्टोरी नहीं क्रिएट कर पाएंगे. और वो इतना आपका रियलिस्टिक भी नहीं लगेगा. इफ यू गोना लुक एट द टेबल ऑन विच यू आर वर्किंग, या फिर जो भी टेबल अभी आपके सामने है, क्या सारे ऑब्जेक्ट्स आपके सीधे प्लेस्ड हैं उस पर? नहीं. It's placed one over the other. It's placed at an angle, right? That creates your interesting composition. उसके बाद नेगेटिव स्पेस. अब नेगेटिव स्पेस क्या होता है? नेगेटिव स्पेस इज योर लेफ्ट आउट स्पेस. सी,
ये हमारा एक ब्लैंक स्पेस है, अभी ब्लैंक पेज है सपोज करिए, यहाँ पे मैंने कुछ एक ड्रॉ किया। अब जो मेरा लेफ्ट आउट स्पेस है दैट इज माय नेगेटिव स्पेस। अब जब भी आप एक कॉम्पोजिशन बना रहे हैं आपको ट्राई करना है कि आपका नेगेटिव स्पेस और आपका पॉजिटिव स्पेस बैलेंस्ड होना चाहिए। द स्पेस विद इन योर ड्रॉइंग not occupied by a focal point, important subject or area of interest is your negative point. This left out space is your negative point. Lines, navigation tools used to guide the viewer through the different elements of the drawing. See, line से यहाँ क्या मतलब है? अब सपोज करिए कि मेरे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आगे रखे हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो पीछे रखे हुए हैं। अब लाइन की इंटेंसिटी से आई विल टेल द व्यूअर कि मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट आगे रखा है और कौन सा पीछे रखा है। अगर आपका ऑब्जेक्ट आगे रखा हुआ है द लाइंस विल बी डार्कर, अगर आपका ऑब्जेक्ट पीछे रखा है तो द लाइंस विल बी लाइटर। बैलेंस, अ स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद इन अ कॉम्पोजिशन। सपोज करिए कि आपका सीसॉ है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, इट विल लुक और इट विल बी इम्बैलेंस्ड। इन द सिमिलर वे आपका कॉम्पोजिशन भी बैलेंस्ड होना चाहिए विद द ऑब्जेक्ट्स या विद द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आपका ये जो स्पेस है ये स्पेस आपके ऑब्जेक्ट के द्वारा बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर आपने कहीं पे स्पेस ज्यादा दे दिया और कहीं पे स्पेस कम दे दिया या फिर आपका स्पेस इक्वली बैलेंस्ड या फिर आपका स्पेस इक्वली डिवाइड नहीं हुआ, आपका कॉम्पोजिशन इम्बैलेंस्ड लग सकता है एंड दैट विल नॉट लुक गुड एज वेल। Contrast, extreme of light and dark values that create shapes and patterns in your composition. आपके composition में light और shadow बहुत major role play करेगा। आपकी darkness और आपका intensity of the line will also play a very major role. Like I have told, अगर आपके objects दूर हैं आपके objects light होंगे, अगर आपके objects पास हैं it will be darker. आपका shadow कितना dark होना चाहिए, what will be the length of the shadow, that will also play a major role in making the composition look good. Proportion, the amount of space allocated to the various components of a drawing. अगर इसी component को I would have drawn like this, आपका ये कॉम्पोजिशन बहुत ही इम्बैलेंस्ड लगता। तो आप एक अपने ऑब्जेक्ट को कितना स्पेस अलोकेट कर रहे हैं उससे भी आपका एक कॉम्पोजिशन का बैलेंस और इम्बैलेंस बहुत ज्यादा डिटरमाइन होगा। मूविंग फर्दर, अब हम समझने वाले हैं द बेसिक्स ऑफ द कॉम्पोजिशन, द रूल्स ऑफ द कॉम्पोजिशन यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ द मूवी कुंग फू पांडा। Always place your focal point off center in the composition. Like we have talked before, we follow what? The rule of thirds. यहाँ पे भी अगर देखा जाए हमारा सब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है? ऑफ सेंटर्ड, रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो करके, इसीलिए दिस इज लुकिंग कंपोज्ड, दिस इज लुकिंग बैलेंस्ड एज वेल। Stay away from the bull's eye. Bull's eye क्या है आपका? This is your bull's eye. From the bull's eye, focal point placed in the very center of your drawing space is a big no, unless you have a specific expressive or artistic reason to do so. हम generally अपना center point या फिर bull's eye सेंटर पॉइंट या फिर अपना बुल्स आई अवॉइड करते हैं when we are making the composition. Any object that you place dead center commands the viewer's full attention. All the other important elements of your drawing may be ignored and the drawing is impacted by that. अगर हम अपना मेजर ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे रख देते हैं तो हमारे बाकी जो एलिमेंट्स हैं जो उस कॉम्पोजिशन को
अच्छा बनाने में रोल प्ले कर रहे हैं उन पर व्यूअर का अटेंशन नहीं जाएगा. द व्यूअर्स अटेंशन विल बी स्टक इन द सेंटर. दैट इज व्हाई वी अवॉइड डूइंग द बुल्सआई, द सेंटर ऑफ द कॉम्पोजिशन. लेकिन अगर आपको एक एक्सप्रेशन दिखाना है जिसमें आपका स्टैटिक कोई एक्सप्रेशन है, देन वी कैन यूज द सेंटर ऑफ दैट कॉम्पोजिशन. Any object that you place dead center commands the viewer's full attention. Okay, we have seen this. Now, coming next, use objects within your drawing space to point your focal point. अब इस पिक्चर में अगर देखा जाए, tell me what is the focal point here? It is Panda's father or Poe's father, right? अब if you see at the composition, यहाँ पे everyone is looking at the focal point here, राइट. तो आपको ऑब्जेक्ट इस तरह से यूज करने हैं, जो भी आपके साइड एलिमेंट्स इस तरह से यूज करने हैं कि आपका जो फोकल पॉइंट है या फिर जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका हाईलाइट होना चाहिए. Use object within your drawing space to point to your focal point. Define the focal point with more detail and a stronger contrast in values than other aspects of your drawing. You have to define the center of attraction more as compared to the side elements. Moving further, overlapping for unity and depth. Overlapping objects or placing some objects over or in front of the others unifies the drawing, enhances depth of the field and creates an aesthetically pleasing composition. Composition का एक रूल होता है कि आपको अगर कोई एक रिलेशन दिखाना है, अपने composition में डेप्थ दिखाना है फील्ड में, या फिर कोई स्टोरी दिखाना है, you try to overlap that object or you try to overlap the objects which are there in the composition ताकि एक स्टोरी बिल्ड हो. जैसे कि यहाँ पर front is our Poe या फिर पांडा, then we have crane and then mantis, tigress, right? तो इसमें हमारे एलिमेंट्स को, हमारे सब्जेक्ट को ऐसे रखा गया है कि एक स्टोरी क्रिएट हो रहा है. आपको अपने ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग लोकेशन पर बिखेर कर नहीं रखना है. Observe your subject carefully before you begin your drawing and plan for places where you can utilize overlapping. To overlap subjects in drawing, you simply draw closer objects in front of those farther away. जो आपके क्लोजर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आगे बनाएंगे और जो फार्दर हैं उनको पीछे बनाएंगे, राइट. So these were the basics or the rules of composition drawing. Now let's move to the drawing part of the composition. This was it for today's session, guys. I hope you liked the video. अगर आपके कोई doubt है, please do write it down in the comment section and stay tuned and stay healthy, stay happy. Thank you.